हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत नाम सुना होगा जॉर्ज बुश के ज़माने में वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी का बचपन इस शहर में गुजरा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ अभी तक मैंने पूछा एक भी मस्जिद नहीं है। यहाँ हम आ चुके हैं भाई साहब के घर। कैसे हैं आप? ठीक है? उर्दू आती है? पश्तो आती है। 3 पॉइंट्स। आप तो जीत रहे हैं। अभी शेराटन से इतनी लंबी ड्राइव करके पहुँचे हैं और मैं होटल में बस मैंने चेक इन किया है और मुझे ये शहर बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कैस्पर में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। ये शहर शायान जो कैपिटल है उसके बाद दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन ये थोड़ा मुझे ज़्यादा बड़ा भी लग रहा है और इसमें जो डाउनटाउन है ना वो वाकई डाउनटाउन की तरह लग रहा है। बाकी शायान तो आपको पहले मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ, आप देखेंगे तो इतना बड़ा है नहीं शहर। तारीखी अहमियत है सबकी। और हम गए थे शेराटन में, शेराटन के बाद कैस्पर में आए हैं। कैस्पर में भी खान कम्युनिटी है यहाँ, इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन जिलेट और शेराटन में ज़्यादा हैं। इसके साथ यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो है एक दो हम खान साहिबान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा यार हमारी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें तो नज़र लग जाएगी। तो ये वो मैंने कहा चलो भाई, अगर अमेरिका में रहते हुए भी नज़र लगती है तो अल्लाह खैर करेगा। आपकी प्राइवेसी मेरे लिए ज़रूरी है। मैं इतना लंबा सफ़र करके सिर्फ इसलिए आया था कि शायद कुछ चीज़ें दिखा पाऊँ, वो शायद ना हो। लेकिन हम अभी थोड़ी देर में हाथ मुँह धो के तैयार होके जाएंगे कैस्पर। यहाँ बहुत ठंड है तो मैंने अभी हीटर चलाया और हीटर बहुत ज़्यादा हो गया है तो अभी सर में दर्द शुरू हो गया है। इसको कम करते हैं क्योंकि बाहर टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। -1 जैसा फील हो रहा है मुझे तो। हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत नाम सुना होगा जॉर्ज बुश के ज़माने में, जब एक चलता था नाम कि वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी। तो वो डिक चेनी जो है ना, पैदा तो नेब्रास्का में हुए थे लेकिन उसका बचपन इस शहर में गुजरा है। और एक एक्टर हैं, 2-3 और फेमस लोग हैं जो इसी कैस्पर में जो है ना उनका वक्त गुजरा है ज़िंदगी के लम्हात। तो काफ़ी ये मशहूर लोगों का भी शहर है। कुछ ऑयल कंपनीज हैं उनकी जो समझें कि बुनियाद भी इन्हीं शहरों में पड़ी है। यहाँ बेस्ट बाय, फर्नीचर के स्टोर, इस तरह वॉलमार्ट, तो सैम्स क्लब, काफ़ी हर चीज़ है यहाँ। तो वहाँ इतना नहीं था जिलेट में जितना ये, हाँ जिलेट में भी नहीं था। और उसके साथ और कौन से शहर गए थे हम? शेराटन में भी नहीं था। ये तो इतना तो मेरे ख्याल में शायान में भी नहीं होगा, है ना? शायान में भी अल्लाह अल्लाह लगा पड़ा है। यहाँ तो बहुत कुछ है यार। ये शॉपिंग सेंटर है और यहाँ भी 2 वॉलमार्ट हैं, उसके साथ कुछ और ब्रांड हैं जो हर जगह पे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ मार्केट हैं। लेकिन ये शहर काफ़ी कहते हैं महंगा है यहाँ, क्योंकि इनकम भी ज़्यादा है लोगों की, तो फिर महंगाई भी उसी हिसाब से है। सामने अपार्टमेंट हैं, यहाँ लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट में भी रहते हैं। और एक इस तरफ महंगी सोसाइटी है जहाँ लोग घर जो है ना वो मिलियन डॉलर्स के हैं। तो शाम में वहाँ भी जाएंगे। ये सारे स्टोर वगैरह तो आपके वैसे ही देखे हुए हैं, क्या दिखाऊंगा उतर के। थोड़ा सा डाउनटाउन देखते हैं कि है कैसा, वाइब कैसी है, फिर शाम में बहुत कुछ इंशाल्लाह करेंगे। वायोमिंग का है ही यही शहर सिर्फ, बाकी तो अल्लाह अल्लाह पूरा वीराना है यहाँ। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह है। हाँ, मतलब पूरे वायोमिंग के अंदर अगर बड़े शहरों की बात करें और अच्छे शहरों की जहाँ हर फैसिलिटी है ना, तो फिर ये वाला कैस्पर ही है। ओही इतनी बड़ी मोटरसाइकिल। बाकी सब जो है जैसे ही एक कंट्री के एक हिस्से में बड़ी बड़ी जो जगह वो हैं बिल्डिंग्स हैं और दूसरी तरफ इस तरह से हैं। ये डाउनटाउन है और आगे। अच्छा, अभी सर्दी है दोस्तों, ये सारे जो भी दरख्त है ना सूख गए हैं ना। तो अभी गर्मियों का मौसम है, यहाँ अभी आया नहीं है प्रॉपर। तो जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो ये आपको पूरा ग्रीन नज़र आएगा। इसकी खूबसूरती अलग होती है शहर की। फिर तो ये पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है। ये देखिए सारा डाउनटाउन वायो मेडिकल सेंटर। ये देखें, मैंने ऐसी बिल्डिंग कहीं नहीं देखी है। ये पार्क भी हर जगह पे ना, हाँ, हॉस्पिटल, पार्क। छोटे शहरों में एक चीज़ का ये फ़ायदा है कि आपको ट्रैफिक इतना नहीं मिलेगा। दूसरा शोर शराबा ये वो नहीं, पुरसुकून लाइफ होती है।
हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की पार्किंग भी बहुत बड़ी। ये तो जितने भी आसपास के लोग हैं, अगर उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी तो इधर ही आते होंगे ना, गांव गोट से इधर उधर। अभी हम आए हैं डाउनटाउन में और भाई हर जगह पे तोपें शोपें पड़ी हुई हैं और मुजस्मे हैं, ये छोटे छोटे मुजस्मे। तो इन्होंने लड़ाइयाँ कोई बहुत की हैं, कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारी, लगता है हर जगह पे तोपें हैं। ये चर्चे कोई इस तरफ पुरानी वह हैं, ये इधर एक और मुजस्मा। वायोमिंग को ना मुजस्मों का शहर कहा जा सकता है, स्टेट कहा जा सकता है। ये वाली टेढ़ी रोड बनाई है, सीधी नहीं है इधर। भाई यहाँ वैसे तो ओवरऑल कुछ भी नहीं है, लेकिन डाउनटाउन में थोड़ी सी खूबसूरती है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेता हूँ चलते चलते। ये है डाउनटाउन इनका, इतना बड़ा नहीं है लेकिन मेन जगह पे आए हुए हैं। ये एट्रियम प्लाज़ा और यही बिल्कुल रैपिड सिटी वाला जो नज़ारा था सेम उसी तरह से है। ये देखें, मैंने कहा था ना कि ऑयल सिटी है, तो ऑयल सिटी में आप पेट्रोलियम बिल्डिंग देखें, कितना बड़ा ऑफिस है यहाँ का, और बहुत सारी ऑयल कंपनीज़ के ऑफिसेज यहीं हैं जिनका हमें अभी पता नहीं है, लेकिन ये है। कैस्पर में खूबसूरत जो है ना फूल भी होते हैं, ये वाइट वाले फूल। सर्दी में भी इस दरख्त को कुछ नहीं होता, बाकी सारे दरख्त सूख चुके हैं। रेंचेस हैं और उस तरफ कुछ रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, ज्वेलरी के वो हैं, सवेनियर शॉप्स हैं। ये देखें, काफ़ी खूबसूरत है ये तो। इस तरह के दरख्त हो ना तो शायद सर्दी में भी यहाँ ग्रीनरी रहे। मैंने नाम सुना था कैस्पर, तो कभी आना ही नहीं हुआ। अब देखें आए हैं तो यहाँ सुबह के टाइम पे तो नज़ारा ही कुछ अलग है। ये है ब्रिक्स वगैरह। 1888 में ये जो है ना शहर कुछ इस तरह से होता था, कुछ भी नहीं था, वीराना। लोग इक्का दुक्का ये बिल्डिंग उस टाइम पे बनी थी, बाकी तो सब ख़त्म था। कैस्पर की पॉपुलेशन 1914 में 3000 थी और 1923 में 32,000 बनी, और अभी तक मेरे ख्याल में उतनी ही है। शहर के डाउनटाउन में इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। मैंने शायान का भी देखा है जो कैपिटल है, लेकिन ये वाला डाउनटाउन काफ़ी बेहतर है, और इससे ज़्यादा जो जिलेट में था उधर भी इतना मज़ा नहीं था। ये है जगह थोड़ी सी रहने के लिए, अगर लोग यहाँ रह रहे हैं तो सही है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ अभी तक मैंने पूछा एक भी मस्जिद नहीं है, और एक भी और चीज़ जो देसियों के लिए स्टोर हो वो भी नहीं है। ये सारी ग्रोसरी कहाँ से करके आते हैं आपको बताऊंगा कि ये जाते हैं कोलोराडो। मैंने बताया था ना कि डिक चेनी का यहाँ बचपन गुजरा है, तो उनके नाम पर ये बिल्डिंग भी है, फेडरल बिल्डिंग है, डिक चेनी फेडरल बिल्डिंग। और ये वाइस प्रेसिडेंट थे 2001 से 2009 तक जॉर्ज बुश के ज़माने में, और वाइस प्रेसिडेंट की उस वक्त बहुत ज़्यादा मीडिया में इधर उधर बहुत हम नाम सुनते थे। तो ये जो शख्स थे वो यहाँ उसकी बचपन यहाँ गुजरा है। भाई ये कैस्पर का जो है ना सबसे पोश एरिया है, नया डेवलप हुआ है। और जिस तरह से मैंने आपको नहीं बताया था कि अरकानसा के जंगल में एक पाकिस्तानी रहते हैं, इस तरह से बर्फ़ानी पहाड़ों के बीच में भी एक ही पाकिस्तानी का घर है। और वो घर मैंने सोचा देख लूँ, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, फिर हमारा आगे जो है ना वापस माउंट रशमोर का सफ़र होगा। तो ये है एल्खॉन विलेज। तो काफ़ी महंगे महंगे घर हैं, और यहाँ सारे बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, वकील और जो जिनकी कमाई ज़्यादा है वो लोग यहाँ रहते हैं। सोसाइटी खुद देख लें, फ़ैसला करें सोसाइटी आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। और घरों का स्टाइल, डिज़ाइन, जितना घर बड़ा हो ना तो उतने डॉलर उसमें ऐड करते जाओ। यहाँ हम आ चुके हैं भाई साहब के घर। पीछे पहाड़ हैं बर्फ़ानी, और ये है भाई का घर।
तो मैं बैठा बोर ही हो रहा था, मैंने कहा यार कोई घर देख लूँ, क्योंकि हाउस टूर भी होते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। इतनी दूर जगह पे आए हैं और यहाँ लोग कैसे रहते होंगे, किस तरह से इनकी बच्चों की इंटरटेनमेंट होगी, किस तरह से ये करते, और स्पेशली देसी। भाई सफ़र कर कर के थक गया हूँ। मैदान ही मैदान, मैदान ही मैदान, और उसमें कोई इक्का दुक्का घर नज़र आ रहा है, इक्का दुक्का कोई इंसान नज़र आ रहा है। बाकी तो इस वायोमिंग में मतलब बड़े शहर छोटे शहर सब एक जैसे लग रहे हैं। अब जाके थोड़ी फील आई है कि मैं वाकई किसी शहर में आया हूँ और वाकई कोई अच्छी सोसाइटी है, वाकई कोई यहाँ लाइफ है। बहुत दूर है, थक गया हूँ कल से मैं अकेला बंदा ट्रैवल करके, और भाई ने तो टाइम दिया, उसका शुक्रिया बहुत। लेकिन मुझे पता बिल्कुल नहीं था कि कौन रब्ता कर रहा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। यकीन करें शाम का टाइम है, मुझे भाई ने जब मैसेज किया तो मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या है। लेकिन वो जो हमारी एक्सप्लोरिंग अमेरिका सीरीज़ है ना, जिसका मकसद है दूर दराज जगहों पर, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अफ़गानी हो, बंगाली हो, जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं उन और वो अप्रोच करते हैं तो उन तक जाना, उनको मैसेज कन्वे करना। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो फिर भाई ने ऐसे बताना शुरू किया कि मेरे होटल हैं, मेरे ये हैं। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला और आपको दे। ये सामने व्यू देखे मारगला की पहाड़ियाँ, और ये भी घर है, कोई काफ़ी बड़ा घर नज़र आ रहा है मुझे, आई थिंक सो। नीचे भी जाएंगे, रिवर है शायद। वाह, पेटियो, रिवर, बैकयार्ड। और ये वाले दरख्त मेरे तो पसंदीदा दरख्त हैं, जो मैं इनको देखता हूँ ये इतने ढीठ किस्म के होते हैं, सर्दी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। थोड़ा थोड़ा इनका कलर चेंज होता है देखें, और यहाँ ग्रीनरी थोड़ी चेंज, वरना इनको कुछ नहीं होता, और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो ये हुजरे में आपकी ईदें, आपके प्रोग्राम सब इसी में हैं? जी जी, यहाँ बस आते हैं, बैठते हैं, गपशप लगते हैं। ओह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये तो पेशावर और केपी वाला कल्चर, कोयटा वाला, ये माशाल्लाह। और ये कहते हैं बेल लगाने से दौलत आती है। पैसो ये बहुत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। उर्दू आती है? उर्दू नहीं, पश्तो आती है। पश्तो आती है? पखेर रागला। चलो, आपके बच्चे सारे पश्तो बोलते हैं? जी जी, आपके साथ? जी जी, पश्तो बोलते हैं सर। अच्छा जी, ये बैठने की छोटी सी जगह है, वहाँ किचन है। ऐसी छोटी अल्लाह सबको दे। और ये सिस्टम सारे आपने वो जो छोटे वो ये नहीं होते पेंट्री वगैरह, ये पेंट्री है। ये पीछे ये किचन है सारा आपका, बहुत बड़ा। ये किचन है, और ये बाहर। टोटल कितने फैमिली मेंबर हैं सर आपके? मेरे 5 छोटे बच्चे हैं बस। अच्छा, हाँ जी। वाह, ये तो असल जगह तो ये है। ओह सर्दी, मतलब फ्यूचर में आपके आगे पीछे इधर कोई कंस्ट्रक्शन का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है? ज़मीन है? हाँ नहीं जी नहीं, इधर नहीं, बन ही नहीं सकता। ओह, आपको खुला मैदान मिल गया? हाँ जी, क्या माशाल्लाह, ऐसा यार वाकई व्यू मैंने अभी तक नहीं देखा है। ये वाला व्यू मैं जो देख रहा हूँ आँखों से, वायोमिंग की सारी उदासियाँ मेरी ख़त्म कर दी हैं आपने। तो यहाँ ये जितने भी घर हैं क्या कीमत होगी अंदाज़न तकरीबन? घरों की कीमत इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। अंदाज़न कितने से शुरू हो रहे हैं? छोटा से छोटा जो मतलब कम से कम कीमत होगा ना यहाँ पे, तो 8-9 लाख का होगा। 8-9 लाख। और आप वाला ये कितने का है? ये मैंने ख़रीदा 1.5 मिलियन में, और अभी 2 मिलियन तक है। 20 लाख डॉलर तकरीबन। जी। और 20 लाख डॉलर को फिर मैं करूँगा कन्वर्ट पाकिस्तानी तो तकरीबन 40-42 करोड़ बनते हैं। और 42 करोड़ की जगह कैस्पर में, और कैस्पर ये वाला व्यू अगर हो तो वाकई यार ये तो $1 मिलियन का व्यू है। ये तो सिर्फ पहाड़ियाँ देखें, नज़ारे देखें, यहाँ से आप खेती बाड़ी भी कर सकते हो, देख सकते हो। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं सवाल सही नहीं होते भाई, मेरा कोई
लेरी किंग का शो है नहीं, मेरा कोई टीवी चैनल तो है नहीं कि मैं ऐसे सवाल करूं जिसमें पूछूं कहाँ से क्या हो गया, किधर से हो गया। मेरा सिंपल सा एक गपशप वाला माहौल होता है, हम दोस्तों से सिर्फ पूछते हैं। हालांकि इनकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ है, इनसे नहीं पूछना चाहिए कितने का घर है क्या है, लेकिन ये ऑलरेडी ऑनलाइन मौजूद हैं, उसमें जाऊँगा पता लग जाएगा कि कितने का घर है। तो दूसरी बात यह कि जब दोस्तों के आते हैं इस ऐसी जगहों पे, आप देखो कितना कोई है, हम दो ही हैं, तो इस खामोशी में जब आते हैं तो ऐसी चीज़ें देखकर और दिखाकर थोड़ा लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं कि यार आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग जो हैं कमा रहे हैं तो दूसरे नहीं। तो भाई ईदें होती हैं हमारे पास, इतने मेले होते हैं, जुमे मस्जिदों में जाते हैं, इफ्तारियाँ करते हैं, मुलाकातें हो रही हैं। ये घर बच्चे बैठ बैठ के घरों में बोर नहीं होते? नहीं, बोर नहीं होते, ये आदी हो गए हैं। अच्छा, हाँ, यहीं की पैदाइश हैं सारे? यहीं की पैदाइश। अच्छा, तो इनको ये नहीं कहता कभी मन के भाई हमें न्यूयॉर्क ले चलो, हमें शिकागो, हम वहाँ जाना? जाते रहते हैं हम, वैसे शिकागो चले जाते हैं, वैसे ओमाहा नब्रास्का में जहाँ आप गए थे वहाँ जाते रहते हैं। ये नहीं कहते कि हमें मूव वहाँ होना है? नहीं नहीं, मूव नहीं होते, इनको पसंद ही नहीं है, इनको ये जगह पसंद है। अच्छा, अभी ये परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। देखें देखें सर जी, ये है अमेरिका और अमेरिका की बरकत और अमेरिका के अंदर काम करने की बरकत। अभी इतनी ठंड है कि भाई मेरे से तो बाहर अभी मेरे पाँव बिल्कुल सुन्न होने लगे हैं। ये है यहाँ के वायोमिंग के घर और ये है मास्टर बेड। तो जैसे आते हैं तो ये छोटा सा गेमिंग रूम बच्चों के लिए बनाया है, वैसे गेम वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कोशिश करें इस तरफ। ओके ओके चलो चलो गेम तो खेलते हैं। लो 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, आप तो जीत रहे हैं। ओह 2 एक और खेल खेल रहे हैं, नहीं इसको इधर रखें ना, चलें लगाएं फिर देखते हैं। हाँ लगा, पाउडर नहीं है? पाउडर है, ये नीचे। चलो आजा 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 आजा। नहीं आएगा। ओ ये देखो ये तो जाएगी लगता है। गई 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 गई, रुक जा गई गई हाथ से चलो चलो, वो चलो, जो चलो, सामने पड़ा हुआ है ना, चलो चलो उसको लगना चाहिए। चलो ये चलो क्या? हाँ करो। आपका नाम क्या है? What's your name? मालिक। What is meaning of the मालिक? I don't know. ओके, मेरे अबू के नाम पे इसका नाम रखा, सही सही। मलक आजम। यार अभी पख्तून रवायत के मुताबिक खाना लग चुका है, हम थोड़ा खाना खा लेते हैं और उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। भाई ये नान जो है ना घर के बने हुए हैं, यहाँ कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं। ये हम नान देखेंगे ना हैरत हो जाएगी कि ये है यहाँ अवन में बनते हैं और काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। बाकी खाना भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है।